साथियों, ये है दही। इसमें मिलाई है मैंने शक्कर, देसी शक्कर। चूँकि अभी थोड़ा सा पानी की कमी हो जाती है फ्रूट डाइट पे, जब हम लोग रहते हैं फास्ट वगैरह करते हैं, तो अब मैं इसको जो है इतनी दही को डबल करके इस कप को अपने को भर लेता हूँ। और अब मैं इसको खाने से पहले ये थोड़े से आलू या जो सीताफल है वो सब्जी मैंने बनाई है सेंधा नमक या फास्ट का नमक डाल के, और इस तरह की डाइट पे रहेंगे तो आप निश्चित रूप से बीमार नहीं होंगे। और ये जो फ्रूट्स देख रहे हो, ये इसके बाहर भी और अंदर भी मेरे ख्याल से आज यही है, क्योंकि पपीता वगैरह तो सुबह ही हमने निपटा दिया था। हाँ, अंदर भी अंगूर है, मेरे यार दोस्त मिलेंगे तो वो सब निपटा लेते हैं। हाँ ठीक है, एप्पल है, तो ये ठीक है। जो लोग दवाइयों के भरोसे जीना चाह रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ, उनका दवाइयों से कोई इलाज नहीं होगा। किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता दवाओं से। आपकी ज़मीनें बिक जाती हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिक जाती है, जो आपने संपत्ति इकट्ठी करी है वो बर्बाद हो जाती है। तो दवाइयों के सहारे जो लोग जीना चाहते हैं, डायबिटीज़ के शिकार लोग, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार, इसको बीमारी मानते हैं। एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, ये एक तो हमारे खान पान का हिस्सा है, दूसरा हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। जो हमारे सोचना और समझने की जो तरीका है, उससे हमारे को ये बीमारियाँ डेवलप होती हैं, जिन्हें बीमारी कहते हैं। सब ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। और मैं आपको एक अलग से एक स्पेशल जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग बीमार हैं वो लोग इस चीज़ का भी सेवन ना करें। मिल्क प्रोडक्ट भी छोड़ दें, दूध, दही, घी, छाछ, और नकली बाज़ार का तो बिल्कुल ही ना खाएं। और केवल फल और सब्जियों पे, और जो मिलेट्स होते हैं अपने, बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का, इस तरह का फूड खाएं आप, कम से कम, जो फैक्ट्री से नहीं आता। और नमक, जो सफ़ेद नमक टाटा फ़िल्टर करके 50 बार फ़िल्टर करके केमिकल डाल के जो सीजता नहीं है, पसीजता नहीं है, जो मतलब गलता नहीं है हवा में रखने पे, उस नमक को ना खाएं, वो बेकार नमक है। चीनी ना खाएं। जो लोग बीमार हैं उनके लिए है ये हिदायत। ये नमक जो फ़िल्टर वाला नमक है, इसको भी मतलब प्रोसेस नमक बोलो या जो भी बोलो, वो नमक सफ़ेद वाला बिल्कुल पैकेट वाला वो ना खाएं। पत्थर वाला, ढेले वाला, सेंधा नमक या ये इस तरह का नमक खाएं। और दूध बिल्कुल छोड़ दें। आपको लगता है कि हम तो ज़िंदगी भर से दूध पी रहे, कुछ नहीं है। सब कुछ, जितनी घटनाएं शरीर में, दर्द और ये गांठें और ये सब जो है, ये आपके दूध पीने के कारण ही है। बात को मान के देखिए। आप मात्र 15 दिन दूध प्रोडक्ट छोड़ के देखिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के देखिए, आपके शरीर में नहीं फुर्ती और स्फूर्ति जो है दोगुनी हो जाए तो मेरे को बताना आप। और इस तरह की जो रो डाइट हैं वो लें। गेहूँ के बारे में ये है कि जो छान के मैदा बना के उसको खाते हैं, तो वो गेहूँ ना खाएं तो ही बेहतर है। छिलके सहित, जैसे पुराने ज़माने में दादी नानियाँ गेहूं को धो के और सुखा के धूप में उसके बाद बनाती थी आटा, तो उस आटे को छानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, छानस सहित वो आटा खाया जाता था। तो उस तरह का अनाज खाइए आप, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप अगर बीमार हैं तो कुछ हिदायतों के साथ आप बीमार रह नहीं सकते, अगर आप ये परहेज़ करेंगे तो। और और अगर नहीं है तो आप हमेशा स्वस्थ रहने वाले हैं। और आपकी आयु, आपकी जो स्किन है उसकी जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, और जो इसका सॉफ्टनेस है, वो निश्चित रूप से आपकी 20 साल तक भी कम हो जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि 60 साल तक मसल्स में ग्रोथ के जो साइंस हैं वो रहे हैं, और आपकी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। 60, आज हम 40 साल में हमको टीवी टेलीविज़न में दिखा देगा कि ज़िंदगी है कितनी। अरे ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़िंदगी बड़ी तो तब होगी जब शरीर को स्वस्थ छोड़ा जाएगा। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे, जैसे दारू से 20 साल में आदमी मरता है, तो दूध से 70-80 साल में मरता है। तो ऐसी चीज़ें हैं ये कि इनसे इम्पैक्ट बहुत हल्का और माइनर आता है, जो एक दिन में दिखाई नहीं देता, और हम धीरे धीरे मारे जाते हैं। जैसे समझ लो कि एक गर्म पानी का आपने कटोरा चढ़ाया, उसमें एक मेंढक को बिठाया, धीरे धीरे उसको निवास आती रहेगी, मज़ा आता रहेगा, लेकिन एक बार ऐसी हालत हो जाएगी उसकी कि वो गर्म पानी के जो कढ़ाई है उससे निकलने की क्षमता खो बैठेगा, और वो उसी में जो है सुहा हो जाता है। ऐसे इंसान का है। गलत संगतियों में, गलत खान पान में, गलत जीवन शैली में पड़ के हम धीरे धीरे करके हमें आभास भी नहीं होता कि कब हम गलत में चले गए हैं और कब हम इससे वापसी का रास्ता बंद कर चुके हैं। तो उस वापसी के रास्ते को बंद करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अपने दिमाग के ढक्कन को खोलें और अपना खान पान को बदलें। कि जीवन के अंदर आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, 100 में से 99.9 सब आपकी जीवन शैली पर आधारित बीमारियां हैं। चाहे आंखों की दृष्टि हो, चाहे बालों का गिरना हो, चाहे दांतों का गिरना हो, चाहे पेट में कोई समस्या हो, चाहे मोटापा हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, सभी बीमारियाँ आपके खान पान की और आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो दोनों चीज़ों को बदल दीजिए, कोई महंगा नहीं है। आप सोच क्या रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि आप दवाइयाँ खाएँ, दवा खा के ज़िंदा रहें, और आपको एक गोली दे कोई डॉक्टर, 500-700 हज़ार 500 रुपये की फ़ीस लेके, और आप तुरंत से चंगे हो जाएं, तो वो तो वाइग्रा और ये सब खा के ही हो सकता है।
ये सही तरीके से जो जिनके निगेटिव इफेक्ट आते हैं उन्हीं दवाइयों का इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म में, कि वो आपको नर्क में धकेल देती हैं, कि दूसरों का सहारा लेके आप खड़े होते हैं, दूसरों के सहारे के बिना आपको चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ठीक है, लोगों को हमने देखा है कि 30-30 साल तक जिए साले भैंसे की तरह पड़े रहे और मल मूत्र के लिए भी उनको दूसरों का सहारा लेना पड़ा। तो ये जो मोटापा है, सबसे पहले तो यही आपका सिम्टम है। दूसरा, आपके अगर दांत गिरने लगे, चीसने लगे, तो ये बीमारी का सिम्टम है। बाल गिरने लगे, ये एक हल्का सिम्टम है आपका, कि आप जा रहे हो अंदर से कहीं से डैमेज है आपकी जो लीवर का सिस्टम है और जो आपका इंटेस्टाइन का सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद आंखों पे चश्मे जो चढ़ते हैं, इसका मतलब समझ लो कि आप तो नज़दीकी हो, लवे लग रहे हो मतलब। तो जितनी भी ये बीमारियों के नाम मैं बता रहा हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है। बाल गिरना, आँखों का से ना दिखना, मोतिया हो जाना, दांत नहीं रहना, डाइजेशन बर्बाद हो जाना, हड्डियों में मसल्स में दर्द होना, ये बीमारी नहीं है। शरीर सिम्टम दे रहा है कि भैया संभल जाओ, अभी वक्त है हमारे पास। तो मेरी बात को आप ना समझे तो ये लेक्चर में कुछ सालों बाद जब मैं रिटायरमेंट लूँगा अपनी इस जो ड्राइविंग का जॉब है, मैं भी जो आयुर्वेद की जो कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की और सीखने की, तो उसके बाद जब मैं इसको 1000 रुपया 500 रुपया फीस लेके लेक्चर करूँगा, कलेक्टिव तौर पे लोगों को इकट्ठा करके, तब मानेंगे। क्योंकि फ्री की चीज़ें हिंदुस्तान के लोगों को जो है ज़्यादातर समझ नहीं आ रही है और पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आदमी के जो मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो गिर चुका है। अभी मैं थोड़ा सा लंच लूँगा। अभी लंच में क्या खाना क्या पीना, अभी मैंने आपको कुछ लोगों के सवाल थे कि आप मतलब मैंने एक स्टेटस लगा दिया था कि मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, तो उन्होंने कहा कि खाते क्या हो, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए एक लिंक शेयर कर दूँगा वीडियो यूट्यूब पे डालने के बाद, तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि जो है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आभास होगा ही होगा, पूरी तरह जानकारी तो मैं इसमें नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो का भी थोड़ा सा एक टाइम होता है कि आदमी 2-4 मिनट ही बर्दाश्त कर सकता है। सामने अगर लेक्चर हो रहा है, सामने फेस टू फेस बात हो रही हो, तो उसकी बात अलग है। उसमें आपने पैसे भी दिए होते हैं और आपको फिर दिमाग का ढक्कन भी खुलता है जब 500-1000 रुपये जेब से निकल जाते हैं कम से कम। मैंने कितनों को बताइए कि जोड़ों के दर्द, हड्डियों का दर्द, मसल्स का दर्द आप फ्री का मिलता है। चूना जो तंबाकू वाले रगड़े खाते, उस चीने को छाछ में मिला के खा लें, 3 दिन में आपको दांत भी हड्डियाँ ही होती हैं, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। आपके मसूड़ों में से जो निकलती हैं, रक्त निकलते हैं लोगों के, वो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई नहीं मानता। जो मरने को जा रहे हैं कहते हैं कि चाय नहीं छूटेगी। अरे भैया चाय छोड़ दो, क्या दिक्कत है चाय छोड़ने में? यही तो आपके कारण है कि आपकी डायबिटीज़ और मधुमेह और जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आती है इससे। कितनों को पता है कि नमक के पानी में पैर रख के बैठने से और नहाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन अब जब पैसे लेके मैं ये सेवाएं दूँगा तब लोगों को शायद समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना समय दिया। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी लाभदायक लगे, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपके इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।